मार्केट क्रैश, बिटकॉइन आ सकता है $12,000 तक भी और साथ ही साथ क्रिप्टो स्कैम, ये सारे वर्ड काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में फिलहाल के टाइम पे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या मार्केट की सिचुएशन है और क्या होने वाला है और किस तरह से स्कैम चल रहा है। और कुछ लोगों की डाउट जीएसटी को लेकर भी थी, खास करके इंडियन यूजर जो हैं अपने, उनकी कि जीएसटी का क्या पंगा नया आ गया है, अब मार्केट कितना क्रैश यहाँ से हो सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आपके लिए, आखिरी तक वीडियो को देखने की कोशिश करना। फिलहाल अगर मार्केट की बात करें, जैसे कि आप देख सकते हो 3.39% का डिक्रीमेंट है और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट क्रैश अभी होना बाकी है, यही लग रहा है। क्योंकि फिलहाल जितना फंड है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि जो बिटकॉइन है वो सच में बॉटम लगाने वाला है इसी साल। और आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में अगर आपको देखने को मिल सकता है, आने वाले 2 दिन में तो आपको खासकर मिल सकता है। रीज़न ये है क्योंकि एफटीएक्स एक्सचेंज जो है वो तो लगभग बर्बाद हो ही चुका है। इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं उसके 11 अटैक और हो गए नए, तो वहां पर तो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूसली चलती रहेगी। कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, जितनी भी बड़ी वेल्स हैं या उसके होल्डर्स थे जो एक टाइम पर उसको सपोर्ट किया करते थे, सबने बैक ऑफ कर लिया है। और साथ ही साथ देखा जाए तो एफटीएक्स एक्सचेंज की गलतियां भी हैं बहुत ज्यादा, और काफी ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है मार्केट को। ये काफी बड़ा प्लान भी नजर आता है कुछ लोगों की अगर माने तो, जैसा कि सीजेड बाइनेंस भी इसमें शामिल लगते हैं। क्योंकि अगर आप लूना अटैक देखोगे जिसमें एलयूएनसी क्रेश हुआ था, डी पेगिंग दिखाया गया, तो स्टार्टिंग में जो बाइनेंस है, जो सीजेड है, जो इसके ओनर है, उन्होंने एक गेम दिखाया था कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने यूजर को सपोर्ट किया था कि यार यूजर का लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इनको कुछ ऐसा करना चाहिए वगैरह वगैरह। और बाद में अभी देखिए एट द एंड ऑफ द डे जब कम्युनिटी ने एलयूएनसी को सपोर्ट किया है, लूना फाउंडेशन को सपोर्ट दिखाया है, तो उन्होंने भी एलयूएनसी को सपोर्ट कर लिया। तो उनको एट द एंड ऑफ द डे यही चाहिए कि उनका एक्सचेंज काफी ऊपर जाए और उनको काफी ज्यादा पॉपुलरिटी मिले, और जो यूजर है उनके सामने जो उसका इंप्रेशन है, जो सीजेड है, जो बाइनेंस के ओनर है, उनका इंप्रेशन सही रहे। अब ये सारी बातें कितनी हद तक सही है देखते हैं सीधा, जैसा कि आप देख सकते हो। सबसे पहली बात कर लेते हैं, अभी अगर बाइनेंस की बात करें या फिर सीबा की बात करें। जैसा कि अगर बाइनेंस की बात करें तो बाइनेंस जो है वो तो ऑलरेडी शक के घेरे में है काफी ज्यादा, लेकिन बाइनेंस के पास फंडिंग इतनी ज्यादा है और ना ही उसने कोई मैनिपुलेट किया है अपने खुद के एक्सचेंज पर किसी भी टोकन को। जैसा कि एफटीएक्स जब बर्बाद हुआ तो उसने उसको निकाल दिया वहां से, डीलिस्ट वगैरह सारी चीजें वो तो करनी ही थी। लेकिन जब बीएनबी डाउन जा रहा था तो उन्होंने खुद ने अपनी फंडिंग उसमें ऐड की और कुछ एक्सचेंजेस को भी हेल्प किया है। ये न्यूज निकल कर आई और ये काफी ज्यादा मतलब ऑथेंटिक न्यूज है, तो ये सारी ज्यादा है। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे जो बाइनेंस है वो कहीं ना कहीं हैंडल कर सकता है अपने खुद के टोकन को भी और खुद की कमिटमेंट्स को भी, क्योंकि उन्होंने वो दोनों तरफ से उन्होंने काम किया है। ये काफी ज्यादा बड़ा प्लान नजर आता है इसी वजह से। फिलहाल सीबा की बात करें तो सीबा भी शक के घेरे में आ चुका है। रीजन है क्रिप्टो.com। अब क्रिप्टो.com काफी बड़ा एक्सचेंज है और उसके पास जो होल्डिंग है, कहीं ना कहीं सेकंड नंबर पर जो मेजर होल्डिंग है वहां पर सिब का नाम आ रहा है। सोचो बीटीसी के बाद सिबा इन्हों उनके पास रखा हुआ है। हालांकि क्रिप्टो.com ने उसके रिगार्डिंग एक न्यूज भी ये दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉचर गुरु ने उसको शेयर किया है कि वो बैलेंस दिखाता है 1:1 का, जिसमें उनके जो यूजर हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं, उनकी होल्डिंग भी यहाँ पर शामिल है। तो इसका मतलब जो ये होल्डिंग है जो दिख रही है यहाँ पर जो एक्सचेंज के पास है, ये हमारी नहीं है पर्सनली, ये होल्डर्स की भी है, इन्वेस्टर की भी है। तो ये यहाँ से इन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया है। तो शिबा इनू कहीं ना कहीं बच सकता है, लेकिन अगर ये चीज सच होती तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर शिब होल्डर्स भी डरते कि यार इतनी बड़ी होल्डिंग है, कभी सेल कर देंगे तो पूरा खत्म ही हो जाएगा शिबा इनू, यानी कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनका तो पोर्टफोलियो जीरो ही हो जाएगा। एक चीज का काफी ज्यादा डर इंडिया में भी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि जीएसटी। अब देखिए जीएसटी का मतलब ही आपको सबको पता होगा, गुड्स एंड सर्विसेज पर ये टैक्स लगता है। अब क्रिप्टो पर भी जीएसटी लगेगा, तो उससे हमें एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, होल्डिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इन चीजों में जीएसटी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जब भी हम क्रिप्टो से कोई चीज खरीदेंगे, किसी प्लेटफॉर्म पर पेमेंट करेंगे, तो वहां पर जीएसटी इंक्लूड होगा, जीएसटी लगेगा, लागू होगा, और वो तो लगेगा ही लगेगा। और ये अच्छा भी है। आज पहली बार मैंने टैक्स को सपोर्ट किया है और ये कहा होगा कि टैक्स अच्छा है। और ये आपने थंबनेल पे भी देखा होगा एक टैगलाइन हिंदी में कि टैक्स सही है। टैक्स सही इसलिए है दोस्तों क्योंकि अगर आप देख रहे हो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो जो एक्सचेंजेस हैं या टोकन्स हैं जो काफी ज्यादा वेल नोन भी है, वो भी कहीं ना कहीं स्कैम की ओर ले जा रहे हैं। तो यूजर्स काफी ज्यादा बर्बाद हो रहे हो सकता है एफटीएक्स में आप जो वीडियो देख रहे हो उनका पैसा ना हो, तो उनको लॉस ना हुआ हो, लेकिन आने वाले टाइम पर हुबई जैसा एक्सचेंज उसको भी शक के घेरे में लिया जा रहा है। साथ ही साथ क्रिप्टो.com, तो ये बड़े बड़े एक्सचेंज है यार, टॉप 10 एक्सचेंजेस में इनका नाम आता है और ये भी अगर शक के दायरे में आ रहे हैं, तो सोचिए आने वाले जो एक्सचेंज है, जहां पर हम छोटे छोटे जो एक्सचेंज टायर 3 के एक्सचेंज है या फिर इंडियन एक्सचेंज है, इनका भी क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा आंसर तो ये रहेगा कि अगर इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पर बर्बादी नहीं हो सकती है, मतलब ये खत्म नहीं हो सकती। इसका रीजन ये भी है क्योंकि टीडीएस लग रहा है, सरकार को सारा कुछ पता है, गवर्नमेंट को, कि इन एक्सचेंजेस के पास क्या है, कितना पैसा है और कितने यूजर्स हैं और कितने यूजर्स के पास कितना कितना पैसा है, हर चीज का इनको आइडिया है। तो कहीं ना कहीं जो सेफ्टी है अगर अपन ओवरऑल देखें तो टैक्स से ज्यादा आती है कहीं ना कहीं।
टैक्स लगना एक अलग चीज है, लेकिन टैक्स से जो फंड है वो कम से कम जीरो नहीं हो रहा है, हम बर्बाद तो नहीं हो रहे हैं। तो टैक्स कहीं ना कहीं सही भी है, हालांकि ज्यादा है, तो आने वाले टाइम पर ये सुधरेगा। और यूएस ने भी ये चीज अनाउंस कर दी है कि वो भी एक रेगुलेशन फ्रेम बनाएगा और वो काफी टाइट रहने वाला है कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस पर, खास करके जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है उन पर। जैसे कि आप देख सकते हो मार्ट वेलेस ने भैया कितना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि विड्रॉ योर डोजकॉइन फ्रॉम एक्सचेंजेस, यानी कि आप एक्सचेंजेस से अपने जो डोजकॉइन आपने जितने भी होल्ड करके रखे हुए हैं उनको भाई विड्रॉ कर लो। एक्सचेंजेस का मतलब है कि कितने, कोई भी एक्सचेंज, कोई सा भी एक्सचेंज, सीधा सीधा इन्होंने कहा है कि डेक्स पर आ जाओ, डिसेंट्रलाइज जो वॉलेट्स हैं उन पर आ जाओ, ट्रस्ट वॉलेट पर आ जाओ, क्योंकि इनका विश्वास उठ चुका है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप तुरंत अपना विड्रॉ कर लो एक्सचेंजेस से, लेकिन हाँ जो काफी ज्यादा वेल नोन है उन्हीं पर आप फोकस कीजिए। फिलहाल हुबई भी वेल नोन है, लेकिन अगर आपका वहां पर रखा हुआ है तो अभी इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन वहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आपके कुछ ऐसे टोकन है तो आप उनको विड्रॉ कर सकते हो डेफिनेटली। और ज्यादातर मेजर जो आपकी होल्डिंग है जिसको आप लंबे समय के लिए रख रहे हो, जैसे कि 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, तो यार उसके लिए तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता ही हूँ कि वॉलेट यूज करो। और आने वाले टाइम पर काफी जल्दी मैं ऐसे टॉप 5 वॉलेट्स के बारे में भी बात करूंगा जो काफी ज्यादा इजी टू यूज है और काफी अच्छे तरीके से आप वहां पर प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, एक्सचेंज वगैरह की तरह काफी ज्यादा उनके फीचर्स उसमें है। तो वो चीज काफी ज्यादा आपको जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस पर हम बात करेंगे और वो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है जब ये बात सिक्योरिटी की आती है। तो इसके अलावा दोस्तों जीएसटी पर हमने बात कर ली। इसके अलावा अगर आप देखोगे फिलहाल के टाइम पे जो एक्सचेंजेस वर्सेस डेक्स हो रहा है, तो एक्सचेंजेस की तो हालत खराब है कहीं ना कहीं। अगर आप हुबई की तरफ से जो ये अभी न्यूज आ रही है या फिर crypto.com की तरफ से न्यूज आ रही है, और अगर यहाँ से भी कोई बैड इंपैक्ट पड़ता है आने वाले 1-2 दिनों में, तो मार्केट और ज्यादा बुरी तरीके से क्रैश होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको बिटकॉइन जैसे ही 12-13 हजार या 14 हजार पर दिखेगा तो आपको बॉटम नजर आने वाला है सभी अल्ट कॉइन में, और काफी गजब की एंट्री मिल सकती है। तो एंट्री आप वहां पर लीजिए, लेकिन अपनी फंडिंग जो आपका वॉलेट है, यानी कि आपके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उनको पूरा बाय मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पर यह भी हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए और हद से ज्यादा मार्केट क्रैश हो जाए, तो आपको वहां पर भी एंट्री ही लेनी है। अब जिन लोगों ने भैया काफी ज्यादा, हालांकि एक न्यूज और भी है और जिसको मैं काफी ज्यादा नहीं मानता हूँ, काफी हद तक उसको मैं एग्री नहीं करता हूँ। कुछ बड़े यूट्यूबर हैं, अपने इंडियन यूट्यूबर ही हैं, उन्होंने वेल्स का नाम भी लिया है कई बार, अभी के टाइम पर भी, आज की वीडियो में भी उन्होंने वेल्स का नाम लिया है कि इसमें गेम है प्री प्लांट, जो जिसमें वेल्स भी इन्वॉल्व है और बड़े बड़े एक्सचेंजेस भी इन्वॉल्व है। एक्सचेंजेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, मैं ये चीज मानता हूँ, क्योंकि एक्सचेंजेस से ही ये चीज उठ के आ रही है, लेकिन वेल्स का गेम नहीं हो सकता है। वेल्स की अगर बात करें तो जब बिटकॉइन में फर्स्ट क्रैश आया था आज से 6-7 महीने पहले, जहां पर बिटकॉइन $30,000 के आसपास कहीं ना कहीं वेरी कर रहा था, वहीं पर वो लड़ रहा था और बैक टू बैक बाद में क्रैश आया, तो उस टाइम पर हमें काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन देखने को मिले हैं, काफी ज्यादा न्यूज देखने को मिली है, जहां पर बड़ी बड़ी वेल्स ने काफी बड़ी एंट्री बाय की है, बिटकॉइन में एंट्री ली है, इथेरियम में एंट्री ली है। और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो हालत खराब है बिटकॉइन की इनकी, तो क्या वो इतना लॉस में सेल थोड़ी करेंगे, तो उनका भी पैसा बर्बाद हुआ ही है डेफिनेटली। अगर बिटकॉइन और ज्यादा डाउन पे आता है तो उन वेल्स के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि उनको और ज्यादा बीटीसी बाय करना पड़ेगा, ताकि वो राउंड ऑफ कर सके अपना जो भी उनका प्राइस है, जो एवरेज कर सके उनको। तो ये सारी चीजों से ये भी लगता है कि यार हमेशा ये नहीं होता कि वेल्स का ही गेम है, वेल्स भी लॉस होती हैं, उनका भी लॉस होता है डेफिनेटली, और हमारा भी होता है डेफिनेटली। जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ कि अगर मीम कॉइंस में आपकी जितनी भी होल्डिंग है, चाहे किसी भी पॉइंट पर आपने बाय किया हो, चाहे आपने हाई पे बाय किया हो, लो पे बाय किया हो, तो उनमें हम वैसे भी कम पैसा डालते हैं, जैसे कि $5, $10 या $20, किसी का पोर्टफोलियो कुछ ज्यादा ही बड़ा है तो भैया $100 मान लो। इससे ज्यादा मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ कि मीम कॉइंस में हम डालें। लेकिन अगर आपने डाला हुआ है तो आने वाले टाइम पर अगर आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत ज्यादा, लगभग 3-4 गुना ही ज्यादा डाउन हो गया है, तो आप थोड़ा बहुत एंट्री और करके उसको एवरेज कर लीजिए, लेकिन ज्यादा एंट्री आप मीम कॉइंस में मत डालिए और इनको 1-2 साल के लिए तो भूल जाइए, क्योंकि मार्केट को उस लेवल तक आने के लिए अब तो नेक्स्ट बुल रन ही लगेगा, जो कि 2024 आने वाला है, और उसी में आपको मीम कॉइन से फायदा हो सकता है। लेकिन अल्ट कॉइन की अगर बात करें तो काफी ज्यादा रैपिडली आपको प्रॉफिट हो सकता है इस क्रेश में, तो इस क्रेश में भी आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, मेरा यही आपको सजेशन रहेगा पर्सनली। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको और कोई डाउट है इस क्रेश से रिलेटेड, जैसे कि टैक्स से रिलेटेड या वॉट, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए, और आई होप आपको इन्फॉर्मेशन तो सही लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।